शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अब बेटों के साथ मृतक कर्मचारी की बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। अभी तक विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी, लेकिन आज के फैसले के बाद इन्हें भी इसका हक मिलेगा। प्रदेश में पहली बार विवाहित बेटी श्रद्धा मालवीय को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा सुराज नीति 2023 का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया। साथ ही अतिक्रमण से मुक्त सरकारी जमीन पर गरीबों को मकान बनाकर दिए जाएंगे। बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के लोगों के लिए दुधारू गाय प्रदाय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। हितग्राहियों को गाय और भैंस सरकार की तरफ से दी जाएगी। हर व्यक्ति को 2 दुधारू पशु दिए जाएंगे। पहले चरण में 1500 लोगों को चयनित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के 37 पदों को सृजित करने का फैसला लिया गया और जबलपुर हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों के सृजन का भी फैसला किया गया। केवल पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता या लेने की पात्रता थी। यदि कोई वैवाहिक बेटी है तो उसको ये पात्रता नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी। ये एक बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है और महिला सशक्तिकरण की हमारी सरकार की जो नीति है उसको स्थापित करने वाला निर्णय है। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बहुत से जन कल्याणकारी फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। सबसे अहम फैसला यह है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की हकदार विवाहित बेटियां भी होंगी, जबकि इससे पहले वो पात्र नहीं होती थी। यदि बेटी का विवाह हो गया और वो ससुराल चली गई है तो पिता की मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। गरीबों को मकान बनाकर सरकार की ओर से लगभग मुफ्त में दिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक ने उस नीति को अनुमोदित किया है, सुराज नीति 2023। वो गरीबों को ये मकान उपलब्ध कराएंगे। शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के माध्यम से गरीबों को मकान मिलेंगे और यदि छोटे शहर या गांव है तो उसमें प्लॉट या इंडिविजुअल भी प्लॉट देकर भी गरीबों को उनके घर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इसमें गाय के साथ साथ भैंस भी इन वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से वो अपनी आजीविका को चला सके। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या बड़े फैसले किए गए आज? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं आसिफ। इस कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो अनुकंपा नियुक्ति को लिया गया है। अब तक मध्य प्रदेश में सिर्फ जो बेटे थे उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी, विवाहित जो बेटियां थी उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस पर एक पॉलिसी बनाए, क्योंकि एक मामला सामने आया था। उस मामले को लेकर देखिए, एक जो विवाहित बेटी है उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जानी थी इस कैबिनेट की बैठक में, लेकिन उसकी नियुक्ति के साथ ही अब इससे एक पॉलिसी बना दिया गया है कि आने वाले समय में अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो विवाहिता बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति राज्य सरकार देगी। सरकार का यह दावा है, इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा और इससे एक बड़ा कदम बताया है। संभवतः यह पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि किसी विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैसला है, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए, बैगा, सहरिया और भारिया जो 3 अति पिछड़ी जनजाति हैं, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत इनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए
प्रत्येक व्यक्ति को 2 दुधारू पशु दिए जाएंगे। इसमें गाय भैंस दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो इनसे उत्पाद निकलेगा, चाहे वो दूध हो, गोबर हो या गौमूत्र हो, इनके मार्केट लिंकेज की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इन 3 अति पिछड़ी जनजातीय वर्ग की जातियों के लिए, क्योंकि अब देखिए चुनावी साल है, तो इस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि 2 बड़े वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम अन्य फैसलों की बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट की परीक्षा सेल के लिए 20 नए पद सृजित किए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के लिए 37 नए पदों का सृजन हुआ, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनमें पारदर्शिता बनी रहे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, इसलिए नए पदों का सृजन भी हुआ है। और कई फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। देखिए, सुराज योजना 2023 का अनुमोदन हुआ है। इसके तहत जो अतिक्रमण से सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा, उन जमीनों पर गरीबों को लगभग मुफ्त की राशि में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरों में देखिए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगे। इसके अलावा गांव और छोटे कस्बे जो हैं, वहां पर इंडिविजुअल प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए किसी डेवलपर को पूरा काम दिया जाएगा, एक क्षेत्र में वो कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे और इससे गरीबों को मकान भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अहम फैसले आज की इस पूरी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।